खास करके इन बीजेपी वालों को जूतों की माला पहना करके इनका स्वागत करना। ये लोग इज्जत के लायक नहीं। दूसरे की ओढ़ लागी कि भाई श्रेय कौन देगा, वह महिला स्पेशल कोच वह जो चली ट्रेन। दोनों व्यक्तियों को यह दिखाई नहीं दे रहा कि सोनीपत के जो रोड है वो किस हालत में है। देने का ये आपको बहका लेंगे, एक मयूर जग थमा देंगे, कोई दीवार घड़ी पकड़ा देंगे, कोई पानी पीने वाला जग पकड़ा देंगे। बेवकूफ बना रखा कि आपको पैसा नहीं मिल रहा, सरकार नहीं है हमारी। बीजेपी लगातार चल रही है 10 साल से, तो भी काम नहीं हो रहे हैं। अरे भाई विपक्ष है कि नहीं है? अरे पक्ष है कि नहीं है? दोनों के दोनों। सोनीपत से आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र गौतम ने बीजेपी व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन पार्टियों को व इनके नेताओं को सोनीपत की जनता का दर्द दिखाई नहीं देता। एक महिला ट्रेन चलाने पर उसका श्रेय लेने पर इनकी लड़ाई होती है, लेकिन बदहाल सड़कों का श्रेय इनमें से कोई नहीं लेना चाहता। चोर चोर मौसेरे भाई वाले कहावत इन सोनीपत के नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठती है। पूरा शहर परेशान है, सड़कें टूटी हुई है। जो रोड इनके अधिकार क्षेत्र में है उन्हें भी नहीं बनाते। जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और वे बन नहीं रही है, तो अधिकारियों को बोलकर बनवाते क्यों नहीं? जनता ने वोट दी थी, घड़ी मयूर जग व राशन देने मात्र से जनता का भला नहीं होता। आप नेता ने तीखे शब्दों से दोनों पार्टियों को आड़े हाथों लिया। सोनीपत के जो विधायक हैं माननीय श्री सुरेंद्र पवार जी, और जो सांसद हैं बीजेपी से माननीय श्री रमेश चंद्र कौशिक जी, इन दोनों को एक ही काम है। किसी भी टाइम देख लो, रेलवे स्टेशन का पीछा नहीं छोड़ा, वह महिला स्पेशल ट्रेन के चक्कर में एक दूसरे की ओढ़ लागी कि भाई श्रेय कौन देगा, वह महिला स्पेशल कोच वह जो चली ट्रेन। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों को यह दिखाई नहीं दे रहा कि सोनीपत के जो रोड है वो किस हालत में है। हमारे सोनीपत के मेयर वो पल्ला झाड़ चुके हैं कि ये जो रोड है वो निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। भाई ITI चौक वाला बंदेपुर वाला जो रोड है वो तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। वो तो ऊपर से विभाग भी कह रहा है वो आपको ट्रांसफर भी हो चुका है, उसको तो करवा दो, लेकिन नहीं करना। चोर चोर मुशेरे भाई, ये छोटी छोटी मछली जो थी वो बड़े मगरमच्छ का रूप ले चुकी है। इन लोगों को कोई काम नहीं करना। जन इनको पता है, मैं सोनीपत की जनता से सीधा बोलना चाहता हूँ। इनको पता है कि जब समय आएगा वोट देने का, ये आपको बहका लेंगे, एक मयूर जग थमा देंगे, कोई दीवार घड़ी पकड़ा देंगे, कोई पानी पीने वाला जग पकड़ा देंगे, चून की थैलियां भेज देंगे। अरे मैं सोनीपत की जनता से अपील करना चाहता हूं, अपने वोट की कीमत समझिए। और जो ये वोट एक धंधा इन लोगों ने बना दिया है, ये किसी और का पैसा नहीं है। अगर ये पैसा देते हैं, पैसा लीजिए, ये आपका पैसा है। आपके शोषण जो आपका किया ना किसी न किसी तरीके से, जो आप टैक्स दे रहे हैं, उसका पैसा है। इन लोगों को क्या सोनीपत के रोड दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये डेली गुजरते हैं, डीसी भी गुजरते हैं, SP भी गुजरते हैं, कमिश्नर भी गुजरते हैं, निगम के सब लोग यहाँ से गुजरते हैं। वो पार्षद भी गुजरते हैं जो भी थोड़े दिन पहले धरने के ऊपर बैठे थे बीजेपी और कांग्रेस वाले, वो पार्षद भी नहीं रोड से गुजरते हैं। उनके अधिकार क्षेत्र में भी वो रोड आते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं बैठेंगे धरने पे। अब कौन सा उनको कमीशन मिलना है? PWD ने बनाना है रोड, अब तो उनको ठेकेदार से कमीशन नहीं मिलेगा नहीं, और ना वो बैठेंगे अब धरने के ऊपर, क्योंकि उनके वो नहीं आना। समय पे वोट आएंगी, ये चुनावी मेंढक है, निकल के सामने आएंगे, घूम रहे हैं, फोटो खिंचवाएंगे। मैंने आज वहां उस मोहल्ले में चला गया, आज मैं उस वार्ड में गया और मैंने लोगों को आश्वस्त किया ये काम करवाए जाएंगे। का एक आश्वासन भाई? आप वहां शुगर मिल में गए विधायक जी, किस बात का ऑर्डर दे के गए जब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आपकी कोई सुनाई नहीं होती तो? और ये चिल्ला करके कह रहे हैं विपक्ष वाले, ये सत्ता पक्ष वाले, कि भी 25 करोड़ रुपए आप अपने काम लेकर के आइए और काम करवाइए सोनीपत शहर के। आप क्यों नहीं लेते? मतलब जनता को किस लिए बेवकूफ बना रखा कि आपको पैसा नहीं मिल रहा, सरकार नहीं है हमारी। ऐसा ही 10 साल पहले उतारा 2 प्लान ये बीजेपी के निकल गए। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और हमारी कविता जैन यहाँ पे विधायक थी, उस टाइम भी यही बहाने चलते थे। कविता जैन जी मंत्री भी रह ली तो भी काम नहीं हुए। आज हरियाणा में बीजेपी लगातार चल रही है 10 साल से, तो भी काम नहीं हो रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी लगातार चल रही है 10 साल से, तो भी काम नहीं हो रहे हैं। अरे भाई विपक्ष है कि नहीं है? अरे पक्ष है कि नहीं है? दोनों के दोनों को सिर्फ एक काम है भाई, अपना धंधा जमाना है बस। किस तरीके से, कहां से हम पैसा कमा सकते हैं। अरे पैसा कमाइए, पब्लिक का खून चूस के कमाएंगे क्या? शोषण करके कमाएंगे क्या? अरे आप लोगों को जनता का दुख दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे व्यापारी परेशान है, प्रदर्शन करने लग रहे लगातार रोड के ऊपर। अरे कहीं से गुजरना भी वो रखा है, रेंग रेंग के व्हीकल वाहन चल रहे हैं रोड के ऊपर। पैदल यात्री के लिए दूभर हो चुका है चलने के लिए। कोई पैदल चल पड़े तो पानी भरा होता, गाड़ी वाला निकलता, वो छींटे लगते, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। आखिर कब कहां जा रहा है? मैं सोनीपत की जनता से अपील करता हूं कि आने वाले समय के अंदर खास करके इन बीजेपी वालों को
जूतों की माला पहना करके इनका स्वागत करना, ये लोग इज्जत के लायक नहीं है। इन्होंने जनता का शोषण कर दिया। और साथ में जो कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, जो आज बहाना बना रहे कि हम विपक्ष में है, हमारा काम नहीं हो रहा, सरकार आने पे हम काम कराएंगे, ये वही लोग हैं जो 10 साल पहले जिनके ऊपर लैंड एक जो घोटाला करने तक के आरोप इनके ऊपर लगे थे, जिन्होंने जमीन कोड़ियों के भाव में खरीदी और करोड़ों के भाव के अंदर उसका सौदा करने का काम किया, वही लोग आज बीजेपी की सत्ता के अंदर कर रहे हैं। जो दीनदयाल का नाम लेकर के खरेरा का लाइसेंस लेते रहे, छोटे छोटे जो प्लाट 2-4 हजार 7-8 हजार रुपए तक जो खरीद पाते थे, उन लोगों के ऊपर बेचारा मार पड़ रही है। 1-1 लाख रुपए में प्लॉट बेच रहे हैं ये कोड़ियों के भाव में जमीन लेकर के। आने वाले समय के अंदर मैं जनता से अपील करता हूं, अपने बच्चों की शिक्षा देख करके वोट करना, अपने बच्चों का भविष्य देख करके वोट करना, अपना खुद का भविष्य देख करके वोट करना। इन लोगों के बहकाव में नहीं आना, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, नहीं। आप किसी को भी वोट करना, लेकिन अपना और अपने बच्चों का भविष्य देख करके वोट करना, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो आपको कोशे ना कि पिताजी जब इस टाइम के अंदर आप लोग कहाँ थे, आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई जब ये लोग हमारा खून चूस रहे थे।